નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરવી છે ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા વિશે। એક સમયે એમણે ટ્વીટ કરીને કહેલું કે હું મારા માતા પિતાના ચરણોમાં રોજ વંદન કરું છું, તમે પણ કરજો। કંઈક આવું વાક્ય લખ્યું હતું, ખૂબ સરસ વાક્ય લખ્યું હતું। પણ 4 દિવસ પહેલાં એમના પિતાએ જે પોલ ખોલી નાખી છે, એ બંનેના સંબંધોની વચ્ચે કેમ તિરાડ પડી છે, એનું મુખ્ય કારણ શું છે? ત્યારે એમના પિતાજીએ શું જણાવ્યું છે કે 5 વર્ષથી અમે એકબીજાનું મોઢું જોયું નથી, 5 વર્ષથી અમે એકબીજા સાથે વાત નથી કરી। આની પાછળનું કારણ શું છે એ તમામ ખુલાસાઓ આપણે કરવા છે। પણ આમ તો કહીએ તો કોઈના ઘર કંકાસ વિશે આપણે બહુ વધારે ચર્ચા ન કરાય, કારણ કે ઘણા બધા લોકોના ઘરમાં આવું ચાલતું જ હોય છે। પણ મારે એક વાત ચોક્કસથી કહેવી છે કે લાગી ને, પનોતી લાગી કે નહીં? જે દબાવેલી વાત હતી એ આજે ખુલ્લી પડી, એટલે એનો મતલબ એમ છે કે પનોતી લાગી। એક સમયે એક વ્યક્તિએ એની પીઠ થપથપાવતા એવું કહ્યું હતું, કા બાપુ ઢીલો ન પડતો હો, ચાલે બધું। આજે લાગી ગઈ। બાપુના બાપાએ જ ખુલાસો કરી નાખ્યો કે અમારી વચ્ચે શું મતભેદ ચાલે છે, એની પાછળનું કારણ શું છે। એમના પિતાજીએ તો ઘણા બધા ખુલાસાઓ કર્યા છે કે કાશ મેં આને ભણાવી ગણાવીને ક્રિકેટર ન બનાવ્યો હોત તો સારું હતું। ક્રિકેટર બની ગયો, કોઈ વાંધો નહીં। એમની બહેને એમનો ઉછેર કર્યો, એમને માતા ગુજરી ગયા હતા એટલે એમની બહેને એમનો ઉછેર કર્યો। આજે એમની બહેન સામું પણ નથી જોતો। એમના પિતાએ ઘણા બધા ખુલાસાઓ કર્યા, પણ જે મુખ્ય અને મેન ખુલાસો છે કે જેના કારણે રવિન્દ્ર જાડેજા એમના પિતાથી દૂર રહે છે, એનું મુખ્ય કારણ શું છે સાંભળીને તમે ચોંકી ઉઠશો દોસ્તો। જે રીતે ખુલાસો થયો છે, આવો આપણે સાંભળીએ। बेटा करोड़ों कमाता है लेकिन बाप को फूटी कौड़ी नहीं देता। बेटा आलीशान महलों में रहता है लेकिन बाप के लिए एक छत तक नहीं बनाया। जिस पिता ने अपना खून पसीना बहाकर उसे क्रिकेटर बनाया, उसी पिता को पत्नी के खातिर उसने लात मार दिया। ये कहानी किसी छोटे मोटे क्रिकेटर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे क्रिकेटर की है जिसकी दुनिया में तूती बोलती है। लाखों लोग उसके दीवाने हैं, हजारों लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता ने कल जो खुलासा किया उसको सुनने के बाद हर किसी का दिल पसीज गया। हर कोई बस यही सोचने लगा कि जिस खिलाड़ी को हम लोग आज तक इतना महान समझते थे, वो इतना गिरा हुआ इंसान है कि अपनी पत्नी के खातिर उस बूढ़े बाप को छोड़ दिया जिसने अपना खून पसीना बहाकर उसे क्रिकेटर बनाया, उस बहन को छोड़ दिया जिसने माँ के गुजरने के बाद माँ जैसा प्यार दिया। ये कहानी रविंद्र जडेजा की है। रविंद्र जडेजा के पिता ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसको सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हर कोई बस यही सोचने लगा कि क्या सच में रविंद्र जडेजा का यही असलियत है जो उनके पिता बता रहे हैं। दरअसल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर रिवावा जडेजा ने रविंद्र जडेजा के साथ पतंग उड़ाते हुए एक फोटो पोस्ट की थी। इस फोटो के बाद अफवाह उड़ी कि रिवावा प्रेग्नेंट है। इसी सिलसिले में देश के एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस ने रविंद्र जडेजा के पिता से बात करनी चाहिए, मगर उनके पिता ने रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी को लेकर जो खुलासे किए उससे हर कोई हैरान रह गया। हर कोई सिर्फ यही सोचने लगा कि भरे ग्राउंड में अपने पति का पैर छूकर खुद को संस्कारी बताने वाली लड़की क्या इतनी गिरी हुई मानसिकता की है कि एक बाप को बेटे से अलग कर दी, एक बहन को भाई से अलग कर दी, एक पूरे परिवार को उसके चिराग से अलग कर दी। दरअसल रिपोर्टर ने जब रविंद्र जडेजा के पिता से पूछा कि क्या आपके घर खुशियां आने वाली है, इसी सवाल का जवाब देते हुए उनके पिता ने बताया, सच बताऊं तो उससे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पिछले 5 सालों से हमने कोई बातचीत नहीं की है, ना ही पिछले 5 सालों से हम मिले हैं, ना ही वो हमें कोई फंक्शन में बुलाते हैं, ना ही अब हम उन्हें बुलाते हैं। शादी के 2-3 महीने बाद ही रविंद्र जडेजा बदलने लगे थे। पता नहीं पत्नी ने उस पर ऐसा क्या जादू कर दिया है। मेरा तो बेटा है, दिल जलकर राख हो जाता है। उसकी शादी ना होती तो ही अच्छा होता, उसे क्रिकेटर ना ही बनाता तो ही अच्छा होता, कम से कम वो हमसे दूर तो ना होता। इतना बोलते बोलते रविंद्र जडेजा के पिता के आंखों से आंसू निकल गया। हालांकि उन्होंने खुद को संभालते हुए बात को जारी रखा। उन्होंने आगे बताया, शादी के 3 महीने बाद ही रिबाबा कहने लगी सब कुछ मेरा होना चाहिए, सब कुछ मेरे नाम पर होना चाहिए। उन्होंने परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। वो परिवार नहीं चाहती, अकेले आजादी से रहना चाहती थी। चलो मान लिया
क्या मैं बुरा हूँ? रविंदर की बहन नैनाबा खराब है, लेकिन परिवार में 50 लोग हैं। क्या सब बुरे हैं? ये बस उनकी नफरत है। मेरी पत्नी का 20,000 पेंशन आता है, उसी से अपना खर्च चलाता हूँ। 2 BHK फ्लैट में अकेले रहता हूँ। रविंदर यहीं जामनगर में अपना घर बनाया है, लेकिन वहाँ कभी नहीं बुलाता। मैंने अपनी पोती का 5 सालों से चेहरा नहीं देखा है। मैं रविंद्र को फोन नहीं करता और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं उसका पिता हूँ, वो मेरा पिता नहीं है। अगर मैं उसे कॉल नहीं करता तो क्या वो मुझे कॉल नहीं कर सकता है? मैं इसी दुख में रोता हूँ। रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन रोती है। ये बोलते बोलते एक बार फिर से उनका गला भर जाता है, लेकिन इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं और फपक कर रो पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस किस्सा का जिक्र करते हैं जिसके कारण उनका आपस में रिश्ता बिगड़ना शुरू हुआ। दरअसल वो बताते हैं कि जड्डूज नाम से हमारा होटल चलता है। इस होटल को रविंदर की बहन नैनाबा चलाती हैं, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही रिबाबा ने रविंद्र से कहा कि होटल मेरे नाम कर दो। इस बात पर रिबाबा और रविंद्र के बीच झगड़ा भी हुआ, मगर बाद में रविंद्र ने अपनी बहन को फोन किया और होटल को रिबाबा के नाम पर करने के लिए कहा, जिस पर नैनाबा तैयार भी हो गई कि ठीक है, अगर वो इसी में खुश है तो आ जाओ, साइन करा लो। यहीं से हमारे परिवार में कलह शुरू हुआ और आज नौबत ये आ गई है कि हमारे परिवार का रविंद्र से रिश्ता खत्म हो गया। जब दुनिया ने जडेजा के पिता का खुलासा सुना तो सारे लोग दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि रविंद्र जडेजा भी ऐसा कर सकते हैं। इन खुलासों को सुनकर सबके मन से सिर्फ एक ही बात निकला कि जिस पिता ने अपना खून पसीना बहाकर उसे क्रिकेटर बनाया, उसी पिता को पत्नी के खातिर उसने लात मार दिया। खैर, इन खुलासों को सुनकर रिबाबा और रविंद्र जडेजा को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। આ છે ભાઈ, સ્ટાર બની જાઓ એટલે પિતાને ભૂલી જાઓ, એ તો શક્ય ના કહેવાય. તો ઘણા બધા અંધભક્તો, ગોબર ભક્તો, જાડેજા રવિન્દ્ર જાડેજાના ભક્તો પણ એવું કહેશે કે ભાઈ આજકાલ બાપા જેવા થઈ ગયા છે, છોકરાઓ શું કરે કંટાળીને. પણ મને એક કહેવત યાદ આવે છે. મા વિશે લખ્યું છે, ખૂબ સરસ વાક્ય લખ્યું છે कि माँ चाहे तवायफ हो या भिखारन हो, माँ के कदमों में ही जन्नत होती है. कदाच कोई पिता विषय पण आવું વાક્ય લખ્યું હશે. પિતા તો પિતા છે ભાઈ. એ ચાહે આપણે યારે સારો સલુક કરે, બદસલુકી કરે, આપણે એને નકારી ન શકીએ. આપણા પિતા છે, એના થકી આપણે દુનિયામાં આવ્યા છે. તો એમના પિતાજીએ જે ખુલાસો કર્યો છે એ કંઈક એમની વેદના હશે કે જે વર્ષોથી અંદર ને અંદર ગૂંચવાઈ રહી હતી. ખોટી વાત તો હોઈ ન શકે, કારણ કે કોઈ પિતા પોતાના દીકરા વિશે આટલો જબરજસ્ત મોટો ખુલાસો તો કરે નહીં અને ખોટા આક્ષેપો લગાવે નહીં. પણ જે રીતે પીઠ થપથપાવી હતી ત્યારે જ અમને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે આમાંથી એકાદો ગયો. સમગ્ર ભારત દેશની અંદર ચકચાર મચી ગઈ છે કે આટલો મોટો ક્રિકેટ સ્ટાર, એમના પિતાજી સાથે એમને સંબંધ નથી, વર્ષોથી બોલતા નથી, ઇજ્જત દૂર ધાણી થઈ ગઈ. પણ આ તો હજી રવિન્દ્ર જાડેજા છે, હજી વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા બાકી છે. વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે. પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો.